बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन गुरु जी के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी प्रेमी जनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज 26 अप्रैल 2025 को परम पूज्य गुरुदेव भगवान को ब्रह्म निर्वाण हुए 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उनके द्वारा जिन भक्तों ने ज्ञान श्रवण किया, भगवान की भक्ति को श्रवण किया, उनके जीवन में मंगल हुआ। इसलिए गुरु तत्व क्या है, ये सद्गुरुदेव भगवान अपनी कृपा से ही जिज्ञासु को इस विषय में बताते हैं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी की महिमा का वर्णन किया कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उनके श्री चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, जो स्वभाव से ही कृपा के समुद्र हैं। दुखी जीवों के ऊपर अनुग्रह करना, दया करना, कृपा करना, ये गुरुदेव का स्वभाव है। और नर रूप हरि, नर माने मानव की आकृति लेकर के श्री हरि भगवान ही गुरुदेव बन करके आते हैं। बोले महाराज इनकी पहचान क्या है? बोले कि संसार सागर में डूबे हुए, महामोह रूपी अंधकार में डूबे हुए जितने भी जीव हैं, वे सभी उनके वचनों को सुनकर के, यानी कि गुरुदेव के जो वचन हैं वो सूर्य की किरणों के समान हैं, जो हमारे अज्ञान अंधकार को, जो हमारे दुखमय जीवन के बंधन को काटने वाले होते। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। वो चरणों की भी वंदना करते हैं और चरणों में जो रज लग रही है उस रज की भी वंदना करते हैं। महाराज चरणों में लगने वाली धूल तो समान है, लेकिन गुरु महाराज की श्री चरणों में जो धूली लगती है उसकी महिमा क्या है? बोले कि महाराज वो सुरुचि है।
यानी कि उस चरण रज में सुंदर स्वाद है, आनंद है, सुगंध है और प्रेम रस से भरी हुई है। अमे अमूर मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसी संजीवनी जड़ी का चूर्ण है वो, जो संपूर्ण संसार के रोगों के परिवार को नष्ट करने वाला है। वो रज भगवान शिव जी के शरीर पर धारण, जिसको निर्मल विभूति कहते हैं, वो श्री गुरु चरण रज ही है। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, कि यही तिलक गुण गन बस करनी। कि यही तिलक गुण गन बस करनी। वो रज ऐसी कल्याण करने वाली है, आनंद करने वाली होती है, गुरु महाराज के चरणों की रज, जो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली होती है। मानो हमारा चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन दर्पण पर धूल जमी हो तो हमको चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए मन रूपी दर्पण में जो राग द्वेष रूपी धूल भरी हुई है, मैल भरा हुआ है, उस मैल को दूर करने वाली और श्री गुरु जी के चरण रज को अपने मस्तक पर तिलक लगाने से सारे गुणों का समूह हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करते। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतमा सोस प्रकाशु, बड़े ही भाग उर आब ही जासु। बड़े ही भाग उर आब ही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में जो नख हैं, उन नखों की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो मानो मणियों के समान है। जैसे अंधेरे में मणि को रख दिया जाए तो फिर अंधेरे नाम की चीज नहीं रहती, उसी प्रकार जिस समय गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति यानी मणियों का स्मरण करते ही, उन चरणों के नखों का स्मरण करते ही हृदय में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, और वो प्रकाश गुरु जी के द्वारा जो प्रकाश है, वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। और वो प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है ना, वही सबसे सौभाग्यशाली भक्त है, वही गुरु जी का सबसे परम शिष्य है, भाग्यशाली शिष्य है, जिसके अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो चुका है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना, तो संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख फिर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे नेत्र में दोष हो जाता है, तो सब कुछ बढ़िया दृश्य होने पर भी
जिसके नेत्र में दोष है उसको दृश्य बढ़िया नहीं दिखता। तो उसके तो नेत्र में दोष है, नेत्र दोष के कारण दृश्य उसको अच्छा नहीं दिख रहा। तो क्या दृश्य अच्छा नहीं है? दृश्य तो सुंदर है, लेकिन आंख की कमी है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक बिलोचन, वरनहु राम चरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु तत्व क्या है ये जाना। उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज के चरणों की जो रज है ना, वो तो बड़ी कोमल है, बड़ी सुंदर है। और नैनों के लिए जैसे काजल होता है ना, उसी प्रकार है। काजल लगाओ तो नेत्र के सारे दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री गुरु महाराज के चरण रज को जो धारण करता है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार बंधन को छुड़ाने वाली श्री राम कथा का वर्णन करता हूं। श्री राम जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो तो स्वयं पवित्र हैं। उनकी कथा कहते ही पवित्रता आ जाती है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये सारी बातें जीव को नहीं पता है। जब तक किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं की जाएगी, तब तक उस परब्रह्म परमात्मा का पता नहीं चल सकता। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से ले जाकर के प्रकाश में पहुंचा देता है, वो है गुरु। और ये गोस्वामी जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा करने के लिए इस जीव पर स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही गुरु बन करके आए, जो मनुष्य रूप में मालूम पड़ते हैं, लेकिन तत्वतः वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा में स्थित होने के लिए हमें श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। गोस्वामी जी महाराज ने तो श्रद्धा विश्वास के साक्षात स्वरूप श्री पार्वती जी और भगवान शंकर जी की वंदना की। श्री हनुमान जी महाराज की भी वंदना की, क्योंकि शिवजी भगवान ही हनुमान बन करके आए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव सदाशिव हैं, वो सबके गुरु हैं। और उनकी जब शरण ग्रहण की जाती है, जितने भी मानव शरीर में गुरु हैं वो सब शिव तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, भगवत तत्व ही हैं। वो मानव के रूप में इस जीव पर कृपा करने के लिए, संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए ही वो ऐसी मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परंतु बिना उनके कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात भी स्पष्ट है। इसलिए हमें मन से और तन से, और मन और तन के बीच में जो भी हमें ऐश्वर्य सुख संपत्ति धन आदि मिला है, उस सब से, तन मन धन से हमें गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए।
ये जो जीवन है ना, जिसको हम बहुत लंबा समझते हैं, ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिकाल के प्रात खिले न खिले, पता नहीं अगले क्षण में ये रहे कि नहीं रहे। इसलिए हमें तत्काल ही श्री गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और मानव रूप में गुरु भगवान के जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं पालन पोषण के लिए, उनको उनकी सेवा का हर समय शिष्य को निरंतर ध्यान रखना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार, संचालन और संहार करने वाले ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव इसका संहार करते हैं। ये त्रिदेव हैं और तीनों देव एक समान हैं। ये एक ही शक्ति तीन रूपों में व्यवस्था के लिए अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन इन तीनों देवों को अगर हमें एक रूप में देखना है तो वो है गुरु तत्व। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। जो सबके आदि कारण हैं वो गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु के बिना हमें आत्म तत्व मालूम ही नहीं पड़ेगा। उस पर जो आवरण माया का पड़ा हुआ और माया के द्वारा जो जितने आकार हमें अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं, बस इसी भ्रम बंधन में हम हमेशा पड़े रहेंगे। इसलिए आज हमको ये मानव शरीर मिला है, आज हमारे पास में समय भी है, आज हमारे पास में संसाधन सुविधाएं भी हैं, तो इन सब को लेकर के हमें गुरु भगवान के समर्पित होना चाहिए। और देखो, गुरु की कोई आयु नहीं होती है, गुरु का कोई वेश नहीं होता है। वो चाहे जिस वेश में हो सकता है, चाहे जिस आयु का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, बस वो तत्व का ही हमें दर्शन करना है, जो हमें भगवान की ओर प्रयत्नशील करने का कार्य करते हैं, जो हमें भगवत तत्व का साक्षात्कार कराते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं को सद्गुरु कहा जाता है। और जो संसार के बंधनों को ही पक्का कर रहे हैं, हमारे पुत्र पुत्री पत्नी सगे संबंधी, इन सभी के संबंधों को जो पक्का कर रहे हैं, वो सद्गुरु नहीं हो सकते। वो तो मायाधारी हो सकते हैं। मायाधारी माने माया का सहारा लेकर के बस संसार में ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, धन आदि बस इतना इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या करोगे? तो जो हमारे बंधनों को छुड़ाने का कार्य करते हैं, वही गुरु हैं, वही सद्गुरु हैं। और जो बंधनों को पक्का करने का कार्य कर रहे हैं, वो तो गुरु घंटाल, वो गुरु नहीं हो सकते, वो तो सौदागर हैं। इसलिए सौदागरों से बच करके हमें ऐसे सच्चे सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो हमें केवल आत्म कल्याण, भगवत प्राप्ति का ही मार्ग बताने वाले हैं। तो इसलिए आज हम श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने हृदय के श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा बारंबार
साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री साक्षी जी महाराज के सानिध्य में जिन्होंने अपना समय व्यतीत किया है, वे भक्त लोग इस बात को जानते हैं एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है, जो केवल भगवत तत्व का ही साक्षात्कार कराने की बात करते हों, अपने निज स्वरूप को ही बताने की बात करते हों, वही साधन, वही उपासना बताते हों, वही सच्चे गुरु हैं। इसलिए हम सभी भक्त मिलकर के सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।